रिसेंटली आप सभी ने एक न्यूज सुनी होगी जिसमें कि एसबीआई के जो चेयरमैन है, ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि ब्रांचेस के अंदर जो भी सरप्लस स्टाफ है उसको हम सेल्स रोल में देंगे, यानी कि उनको सेल्स के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है। और ऐसा क्यों? क्योंकि सरप्लस स्टाफ क्यों है? क्योंकि जो कस्टमर है इनके अकॉर्डिंग वो डिजिटलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, डिजिटल चैनल्स का उपयोग ज़्यादा कर रहा है, इसलिए ब्रांचेस में जो है उनका फुटफॉल कम है, तो इतने स्टाफ की रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं है। ठीक। अब ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, ये स्टेटमेंट देते हुए काफ़ी लेट हो चुके हैं, क्योंकि ये जो बात कह रहे हैं वो ऑलरेडी एसबीआई के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है 6-7 महीने पहले। ठीक है। अलग अलग सर्कल्स में, अलग अलग रीजनल ऑफिस के लेवल पे ये जो टीम है, मार्केटिंग टीम, ये बनाई जा चुकी है। ठीक है। अब ये जब सेल्स रोल की बात कर रहे हैं तो ये किस तरह के सेल्स प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे? ये अभी तक जो है ना किसी तरह की कोई क्रॉस सेलिंग के लिए इन्होंने टीम नहीं बनाई है, क्योंकि क्रॉस सेलिंग यानी कि जैसे एसबीआई लाइफ हो गया, या एसबीआई कार्ड है, या फिर एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, एसबीआई जनरल है। ठीक है। इन सब के लिए चूंकि ये सारी सारी सब्सिडरी हैं, तो इन सब के अंदर ऑलरेडी एम्प्लॉय काम करते हैं, और वो एम्प्लॉयज जो हैं वो ब्रांचेस में होते हैं, और ब्रांचेस में जो कस्टमर विजिट करते हैं, वॉक इन कस्टमर होते हैं, उनको ये कन्विंस करते हैं, उनके थ्रू लीड जनरेट करते हैं और बिजनेस करते हैं। तो अभी के लिए जो सेल्स में स्टाफ यूटिलाइज करने की बात हो रही है वो एसबीआई लाइफ, एसबीआई कार्ड, एसबीआई जनरल, यानी कि ये जो क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट है, इनके लिए बात नहीं हो रही है। जो सेल्स टीमें अभी बनाई गई है, जो बैंक का कोर बिजनेस होता है, यानी कि लैंडिंग वाला, तो लैंडिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके लिए, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, या एजुकेशन लोन हो, ठीक है, या करंट अकाउंट से रिलेटेड जिसमें हम बिजनेस लोन, बीआरई जिसको बोलते हैं, ये सब हम करते हैं। तो ये सब के लिए टीम अभी जो है बनाई गई है, और इनिशियल लेवल पे इन लोगों को ये काम दिया गया है। और इन लोगों का काम क्या है? इनको दो काम दिए गए हैं। एक तो मार्केट से बिजनेस सोर्स करके लेके आएंगे ये लोग। ठीक है, मार्केट से बिजनेस सोर्स करके लेके आए। दूसरा ये है कि ब्रांचेस के अंदर ही जो एनालिटिकल लीड होती है, या जो वॉक इन कस्टमर होते हैं, तो ब्रांचेस में क्या ना, क्राउड इतना ज्यादा होता है, ब्रांच मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो कस्टमर्स को एंटरटेन कर पाए। इसलिए ये टीम्स बनाई गई हैं, ये ब्रांचेस में जाती हैं, वहाँ जो कस्टमर्स होते हैं या उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उनको समझते हैं, और लीड्स पे काम करते हैं, उनके कन्वर्जन का काम करते हैं, उनका फॉलो अप लेते हैं। ठीक है। तो ये काम अभी से यहाँ पे शुरू हो चुका है। इनिशियली ये जो चीज़ है ना वो अ, ये एडवांसेस के अंदर, इसको एडवांसेस या डिपॉजिट के अंदर इनको लगाया गया है। क्रॉस सेलिंग प्रोडक्ट की कोई बात नहीं है यहाँ पे अभी। तो यहाँ पे ना बैंक की जॉब अभी के लिए खराब नहीं हो गई है। ठीक है, आपके ऊपर कोई इसमें प्रेशर नहीं है, क्योंकि आपको इनिशियली जो काम दिया गया है, आने वाले समय में क्या होगा, क्रॉस सेलिंग के लिए ये लोग बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो पता नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक आइडिया है कि क्रॉस सेलिंग के लिए ये टीमें नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि जो सब्सिडरीज हैं जहाँ पे हम इंश्योरेंस बेचने की बात करते हैं, या कार्ड बेचने की बात करते हैं, या एसबीआई लाइफ बेचने की बात करते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे स्टाफ है इन सब्सिडरीज के अंदर, जो कि एसबीआई का स्टाफ नहीं है। ठीक है। तो अभी जो है इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। और क्लरिकल ऑफिसर दोनों प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑफिसर के ऊपर जो ब्रांचेस में होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है। क्लरिकल के ऊपर एज सच कोई प्रेशर नहीं होता है। ठीक है। आपको बोला जाता है उस लीड पे काम करने के लिए, या सेल्स में काम करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, लेकिन आप यदि एफर्ट कर रहे हैं और कोई रिजल्ट नहीं आ रहा ना, तो रिजल्ट नहीं आ रहा तो आपको एज सच बोला नहीं जाता, बस आपके एफर्ट्स है ना यहाँ पे दिखने चाहिए कि आप रेगुलरली एफर्ट्स यहाँ पे कर रहे हैं।